नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है हिंडनबर्ग का। यहाँ हिंडनबर्ग का बात करें तो पिछले दिनों शेयर बाजार में जो इस तरह तहलका मची थी, खासकर अडानी को लेकर, जो है हिंडनबर्ग ने ऐसी चीज़ें निकाल के दी कि अडानी का शेयर ही पूरा धड़ाम हो गया और इससे इंडिया मार्केट काफ़ी खराब हुआ। ये हिंडनबर्ग है क्या, क्या करता है हिंडनबर्ग? उसकी वजह से शेयर बाजार में इतनी तहलका क्यों मचती है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे देश का, अपने भारत का हो, या किसी भी कंट्री का हो। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं एडवोकेट विवेक जोशी जी, और जानेंगे कि हिंडनबर्ग की हिस्ट्री क्या है और वो किस तरह काम करता है। सर, सरल भाषा में एकदम बताइए, शॉर्ट में हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि बहुत से लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, बहुत से लोग शेयर बाजार में इनकम, मतलब उसी आधार पर अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो उनको हिंडनबर्ग के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर आपने जो प्रश्न उठाया वो प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपके दर्शकों को दो टर्म बताना चाहूंगा सर। जी बिल्कुल। एक टर्मिनोलॉजी है सर इकोनॉमिक वॉरफेयर जी, और दूसरी टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक टेररिज्म जी। तो सर जैसे इकोनॉमिक वॉरफेयर होता है तो उसमें क्या होता है सर, इकोनॉमिक वॉरफेयर में एक कंट्री दूसरी कंट्री के सामने होती है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा होता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ रही होती है, गवर्नमेंट से एक दूसरे से लड़ रही होती हैं सर। अभी जैसे आप रिसेंट चीज देखेंगे, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में जी लड़ाई लड़ रही है रशिया और यूक्रेन, लेकिन जो इकोनॉमिक वॉरफेयर हो रहा है वो रशिया के साथ हो रहा है। वो किस तरह से हो रहा है कि बाकी के जो देश हैं, अमेरिका है, यूरोप है, इंग्लैंड है, इन लोगों ने रशिया पर प्रतिबंध लगा रखे हैं कि तुम्हारा तेल नहीं लेंगे, तुम्हारा हम डॉलर जो है वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ये जो चीज है ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर की कैटेगरी में आती है, जो एक देश दूसरे देश से लड़ता है उसको झुकाने के लिए, उसको घुटनों पे लाने के लिए। लेकिन एक और तरह की चीज है जिसको मैंने बोला इकोनॉमिक टेररिज्म। ये इकोनॉमिक आतंकवाद की जो श्रेणी में आता है, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स काम करते हैं। काम वही करते हैं जो इकोनॉमिक वॉरफेयर का होता है, लेकिन ये नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें काम करते हैं। जो सरकारें दूसरे देश को बर्बाद नहीं कर सकती या उनको नीचे नहीं झुका सकती, तो उसमें ये लोग नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू ये काम कराते हैं, मतलब इकोनॉमिक गिराने का काम करते हैं। हाँ, इकोनॉमिक गिराने का काम ये नॉन स्टेट एक्टर करते हैं और इनको इकोनॉमिक टेररिस्ट कहते हैं। इसमें से एक हिंडनबर्ग है और दूसरा ये जॉर्ज सोरोस। क्या बात। हाँ, अभी आप देखिए जो हिंडनबर्ग सबसे पहले आया, हिंडनबर्ग 1.0 जिसको बोलते हैं, ये इनका ट्रायल रन था जो अडानी के साथ में हुआ। हाँ, जो अडानी के ऊपर हुआ वो इनका ट्रायल रन था। अब जो इन्होंने बोला कि पहले हमने देख लिया कि ये ट्रायल रन करके हिंदुस्तान में क्या फर्क पड़ता है, अब ये जो है उसका 2.0 बोल रहे हैं हिंडनबर्ग का। तो अभी एक नई चीज है जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इसमें जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर ब्रदर्स करके एक फंड है जो इन्होंने लगाया, जिन्होंने इसमें पैसे डाले, और इन्होंने कुछ पत्रकारों का समूह बनाया जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के नाम पर किसी भी तरह का फाइनेंशियल टेररिज्म आपकी कंट्री के ऊपर कर सकते हैं। तो अब जो ये करने वाले हैं, ये हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा सीधा हमला है। इससे हमको बचेंगे कैसे फिर? हाँ, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं सर। अब ये देखिए जो हिंडनबर्ग करके जो पहला वाला प्रोजेक्ट हुआ, उसने किसके ऊपर हमला करा? उसने अडानी जी के ऊपर हमला करा। रिजल्ट क्या? जो इंडिया में टॉप के थे। हाँ, जो इंडिया में टॉप के थे। अडानी जी क्या करते थे साहब, रेलवे में पैसा लगा रहे थे, प्रोजेक्ट्स जो आपके हवाई जहाज के उतरने के हवाई अड्डे उनमें पैसा लग रहा था, उसके बाद पोर्ट्स बन रहे थे, सड़क बन रही थी। हिंदुस्तान में हो क्या रहा है आज की डेट में? हिंदुस्तान जो है प्रगति कैसे करेगा सर? वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज आती है? माइनिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें आएंगी, जो भारतमाला का प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में चल रहा है। अब सरकार कोई हो, कोई भी बना रही हो, हर सरकार देश के विकास के लिए काम करती है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। कल आप भी आए, वो ये नहीं चाहता कि हमारा देश गड्ढे में जाए, वो यही कहेगा कि आगे जाए। तो उसके बाद जो है टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीकम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट है। उसके बाद सर ये सी पोर्ट्स हैं। जब हिंदुस्तान प्रगति पे जाएगा, जब हिंदुस्तान में नई फैक्ट्रियां लगेंगी, तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। जो चीज आज नहीं हुई वो अब आज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट 2 दिन 4 दिन में तो लग नहीं जाने वाले। अंग्रेजी में कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन 1 डे। तो सर ये प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये सारे घराने जो हैं, मतलब सरकारें जो हैं, ये काम कर रही हैं ताकि आने वाले टाइम में भारत एक प्रगतिशील देश
के तौर पे उभरे, मजबूत देश पे उभरे। अब इसने सबसे पहले अडानी के ऊपर हमला किया। अडानी के ऊपर, अडानी साहब का एक प्रोजेक्ट आने वाला था जिसको एफपीओ बोलते हैं सर जी। एफपीओ जो है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आने वाला था। वो पूरा का पूरा ऑफर इन्होंने बिठा दिया उनके ऊपर हमला करके कि इन्होंने चोरी करी है। कोई चोरी साबित नहीं हुई सर। सिर्फ उनके ऊपर ये एलिगेशन इन्होंने जो लगाए वो ये लगाए जो छोटे मोटे टापुओं के ऊपर जो फाइनेंशियल कंपनीज बैठी हैं उन्होंने शेल कंपनीज के थ्रू इनके वहां पर इन्वेस्टमेंट करा और इन्होंने आर्टिफिशियल रूप से अपनी शेयर मार्केट की प्राइस बढ़ाई। तो सर ये जो हाइडेनबर्ग है और ये जो आपका जॉर्ज सोरोस है, ये लोग करते क्या है सर? ये शॉर्ट सेलर है। जॉर्ज सोरोस ने एक नहीं, दो नहीं, 15 कंट्री उसको घुटने पे ला दिया था सर। और 16वीं बार इसका शेर के बच्चे के साथ पाला पड़ेगा जिसका नाम हिंदुस्तान है। यहाँ ये आएगा, यहाँ मर के जाएगा, यहाँ बर्बाद होके जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि इस जॉर्ज सोरोस नाम के आदमी को, जो 92 साल का आदमी है, ये बेसिकली एक यहूदी था और है। और जब हिटलर ने इनको हंगरी से भगा दिया तो ये अमेरिका जाके बस गए और वहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे करके ये अपना फंड, हेज फंड बोलते हैं जिसको, ये चालू किया। अब ये लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं सर? ये समझ लीजिए कि आपने किसी को 10 टीवी का ऑर्डर दिया कि भाई तेरे से मैंने 10 टीवी लेने हैं। 10 टीवी में लेके अपने घर पे आ गया और मैंने उसको बोला कि टीवी के सामने मैं तुझे टीवी दूंगा अगर मुझे पसंद नहीं आया तो। ये 10 टीवी में 1,000 रुपए के लेके आया। मैंने सामने वाले को ये टीवी 9,000 रुपए में, 10,000 रुपए में बेच दिए। अब मुझे पता है कि ये टीवी की कीमत अगले 10 दिन में 1,000 रुपए में हो जाने वाली है। तो मैं क्या करूंगा सर? मुझे तो उसको टीवी वापस करना है। मैंने एक रिपोर्ट ली, कुछ भी लिख दिया उसमें और मैंने डाल दी मार्केट में। आपकी शेयर प्राइस कम हो गई, आपके टीवी का रेट कम हो गया। तो जो 10,000 रुपए का टीवी था वो 1,000 रुपए में मैंने खरीदा और उसको दे दिया, भाई ले तेरा टीवी, और मैंने तेरा टीवी 10 दिन यूज तो किया तो मैं तुझे 1,000 रुपए और देता हूं। ये शॉर्ट सेलिंग है। और ये काम करते हैं। इन्होंने अडानी के साथ पहले जो इन्होंने हिडेनबर्ग ने किया वो यही करा। अडानी के शेयर्स तो ये खरीद नहीं सका तो ये कुछ हो नहीं पाया। दूसरी चीज इन्होंने क्या करी, अडानी के बॉन्ड्स में इन्होंने पैसा लगाया जिसको इन्होंने शॉर्ट किया, इंटरनेशनली शॉर्ट किया। उसकी वजह से अडानी को फर्क पड़ा। अच्छा आप मुझे बताओ सर, आज अडानी साहब को क्या फर्क पड़ गया? उसकी तो फैक्ट्री वैसे ही चल रही है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। LIC का 18,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया। वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, किसी को मालूम नहीं। वो शेयर मार्केट में लगाया हुआ था क्योंकि अडानी साहब के शेयर 4,000 रुपए से 3,000 रुपए पे आ गए या 2,500 रुपए आ गए। इसको मैं मार्केट करेक्शन बोलूंगा। ये तो मार्केट अपने आप करेक्ट करता है, तुम्हारी रिपोर्ट की क्या जरूरत है भाई जी। तो ये एक तरह का इकोनॉमिक टेररिज्म है। अब सर इन्होंने क्या किया, अडानी का ट्रायल रन इन्होंने करके देख लिया। अब ये कह रहे हैं कि भारत के जो औद्योगिक घराने हैं उन्होंने क्या फ्रॉड किए हैं उसके ऊपर हम रिपोर्ट लेके आएंगे। सर मैं तो आपसे कह रहा हूं कि अगर करप्शन हो रहा है तो क्या खाली हिंदुस्तान में हो रहा है? भाई नाइजीरिया चले जाओ, वहां देख लो, अफ्रीका चले जाओ, वहां देख लो, ईरान में देख लो, इराक में देख लो। अमेरिका में नहीं है? अमेरिका में देख लो, आप यूरोप में नहीं है, सब जगह है। आप यूरोप में करप्शन देख लो। लेकिन आप ये समझो ये क्यों कर रहे हैं सर? सर अमेरिका ने इराक पे हमला किया तो वहां कद्दू अगर उगरे होते तो वो कभी ना करता। वहां तेल था इसलिए किया। अभी हिंदुस्तान में ये क्यों आ रहा है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए? आप वो चीज इसकी साजिश समझिए। यूरो जोन, जिसको जो यूरोप का जो जोन है सर, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, GDP जिसको बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, सर आज की डेट में 0.5% से लेकर 2-2.5% के बीच में। अमेरिका की GDP की परसेंटेज जो ग्रो कर रहा है वो सर 2.5% से लेकर 3% के बीच में है। हिंदुस्तान, जर्मनी, हिंदुस्तान के बाद सर आपका हिंदुस्तान की हमारी जो GDP है आज 6.5% है। उसके पीछे चाइना है और उधर रशिया है। तो ये 3 लोगों के पीछे पड़ा है जॉर्ज सोरोस। इसे पुतिन अच्छा नहीं लगता क्योंकि पुतिन वहां पे फैक्ट्रियां लगवा रहा है। चाइना इसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि चाइना फैक्ट्रियां लगवा रहा है। हिंदुस्तान इसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि हिंदुस्तान फैक्ट्री लगवा रहा है। अब अंग्रेजों की जब उनके वहां पे आप देखिए उनकी GDP नहीं है तो वो ग्रो करके क्या करेंगे? तो हमला कहाँ करेगा? हमारे ऊपर करेगा ताकि हम घुटनों पे आए। अब कैसे करेगा सर वो सोचिए। एक रिपोर्ट दे दी, आज हमारा 65,000 मतलब 65,000 का सेंसेक्स है सर। ये सेंसेक्स अगर कल गिर गया, इसकी एक रिपोर्ट के ऊपर 20,000, 25,000, 30,000 पॉइंट या नीचे गिर गया तो यहाँ तो सर मार्केट मच जाएगी। बिल्कुल हाकार मच जाएगा। हाकार मच जाएगा, लाखों लोग। बिल्कुल। अब सर आप ये बात समझिए कि शेयर मार्केट का ये पूरा का पूरा ये नीचे ले आए। इन्होंने कंपनी कौन सी टारगेट करेंगे? अडानी को तो इन्होंने कर लिया। अब अंबानी साहब का नंबर,
उसके पीछे टाटा को बदनाम करेंगे, उसके पीछे बिरला को बदनाम करेंगे, उसके पीछे महिंद्रा को बदनाम करेंगे, उसके पीछे इन्फोसिस को बदनाम करेंगे, उसके पीछे बाकी जैसे जो दवाई बनाने वाली कंपनी है वो भी इनके टारगेट पे होंगी। ये कल को कहें डॉक्टर रेड्डीज को बदनाम करेंगे, अरविंदो को बदनाम करेंगे, सन फार्मा को बदनाम करेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट को बदनाम करेंगे, क्योंकि ये सब कंपनियां प्रोग्रेसिव हैं। क्यों हो रही हैं सर? क्योंकि ये सब इंडियन ब्रांड है सर। ये इंडियन ब्रांड है सर, ये मल्टीनेशनल बन चुकी हैं। ये सारी कंपनियां हिंदुस्तान के बाहर जाके इन्होंने फैक्ट्रियां खरीद ली हैं, इन्होंने तुम्हारे आदमी को एम्प्लॉय कर लिया है। तो ये जो काम कर रहे हैं, अब ये क्या करेगा? जैसे और दूसरी चीज सर, जो अभी हिंदुस्तान में बदलाव आया, सरकार खुद तो प्रोजेक्ट, सरकार सड़क तो नहीं बना रही, पहले पीडब्ल्यूडी बनाया करती थी, अब आप सुनते हो पीडब्ल्यूडी को बनाया, पीडब्ल्यूडी गड्ढे में नहीं भर पा रही है। ठीक है, अब वो नहीं कर रही, तो सरकार इसको प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे चल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि भाई हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक मेक इंडिया का प्रोजेक्ट लगाया है। आज इंडिया में सब हवाई जहाज, लड़ाकू विमान बन रहा है, टैंक हमारे वहां बन रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई सामान मैं तुम्हारे वहां से खरीदूंगा लेकिन बनाओगे यहाँ जी, पहले नहीं होता था ऐसा। तो जो फैक्ट्रियां यहाँ बनाएंगी वो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, उसका पेट में दर्द उनको है, क्योंकि उनके वहां कोई नई फैक्ट्री लग नहीं सकती। तो अब ये क्या करेंगे, जब ये जो हमारे जो घराने हैं, जैसे अब टाटा प्रोजेक्ट्स है, उसके बाद सर आप देख रहे हैं कल्पतरू करके एक हमारे महाराष्ट्र की कंपनी बिल्डर है, वो सड़क बनाने का काम और पुल वुल बनाने का काम काफी अच्छे तरह से कर रहे हैं। आज ये उसका शेयर गिरा दें बाजार में लाके, एल&टी का शेयर गिरा दें बाजार में लाके, तो उससे एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाता है। तो ये डायरेक्टली नहीं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनडायरेक्टली अटैक है, हमारी संप्रभुता पर इनडायरेक्टली अटैक है। तो इसको तरीके से हमको डील करना चाहिए। जिस दिन इनकी रिपोर्ट आए उस दिन शेयर ट्रेडिंग का जो बाजार है वो बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो, न खरीदी न बिक्री। हाँ, और सारे जितने टीवी चैनल हैं सबको मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इसकी बकवास रिपोर्ट के ऊपर कोई चर्चा ही ना करें। अगर सर हमारे देश के औद्योगिक घरानों ने कोई फ्रॉड किया है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास रॉ है, हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफिस है, हमारे पास एसबीआई सेबी है, हम इनसे इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे। बिल्कुल, उनकी जरूरत क्या है? उनकी, हमें तुम्हारी रिपोर्ट की जरूरत क्या है? अच्छा, इसमें अब आप दूसरी चीज ये देखिए कि सर ये जॉर्ज सोरोस के फंडिंग करने के तरीके क्या थे। इसने दुनिया भर में एनजीओ खोल रखे हैं, कमाया तो 3000 करोड़, 3000 करोड़ में से 300 करोड़ कहता भाई मैंने दान दे दिया। अब दान तूने दिया किसको? तूने एनजीओ के थ्रू इसको घुमा के इंडिया में भारत विरोधी गतिविधियों करने के लिए लिया है। अब ये करंट सरकार है, मैं मोदी जी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये करंट सरकार है, इसने इसके पेच कर दिए चारों तरफ से। अब फंड आ नहीं रहा है तो ये तड़प रहे हैं, तो तड़पने के लिए इनको ये सरकार गिरानी बहुत जरूरी है। अब कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन आप एक चोर के साथ मिलके, मैं इसको चोर कहूंगा, ये जो जॉर्ज सोरोस है और जो हिडनबर्ग है ये चोर हैं, क्योंकि जब तुम शॉर्ट करके पैसा कमाते हो, तुमने कौन सी फैक्ट्री लगाई, तुमने कौन सी इंडस्ट्री लगाई जिसके तहत तुम पे पैसा आ रहा है? तुम्हारे पे जो टोटल पैसा आ रहा है शॉर्ट सेलिंग करके आ रहा है। तुमने अपने गुर्गे पाल रखे हैं अलग अलग कंट्रीज में। सर कई कंट्रीज में ये बैन है। बैंक ऑफ इंग्लैंड इस आदमी ने नीचे ला दिया था। आपको याद होगा सर, जो थाईलैंड की करेंसी को बर्बाद करने वाला जॉर्ज सोरोस था। हमें दूसरे की गलती से सीखना चाहिए। इस आदमी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर हमको कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, उसमें कोई तथ्य नहीं है। कब आ रही रिपोर्ट ये? सर ये तो इसने अभी एक भ्रम फैला दिया है, आने वाली है, अब आने वाली है, अब आने वाली है, अब आने वाली है। ये मैं कह रहा हूँ सर, ये बहुत अच्छा खोजी पत्रकार है, बहुत अच्छी बात है। तो सर मेरी एक विनती है ये जॉर्ज सोरोस से और इसकी जो ये कंपनी है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चाइना की कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अगर इसके पास इतनी गोपनीय जानकारी है तो भाई वो ले आए, ये चीज है। और अगर खुलासा ही करना है मतलब इसका क्या बोलते हैं ये करप्शन का, तो बाकी कंट्रियां बहुत है, वहां कर ले भाई। नाइजीरिया में जाकर उठाओ ना उनको, वहां बताओ वहां क्या करप्शन हो रहा है, श्रीलंका में बताओ वहां क्या करप्शन हो रहा है, इंग्लैंड में बताओ वहां करप्शन हो रहा है। हमें तुम्हारी बात सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो देश के सभी देशवासियों से आपके चैनल पे ये आग्रह करूंगा कि जब भी इसकी रिपोर्ट आए इसके ऊपर कोई संज्ञान न लें, किसी भी तरह की अपनी इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल पॉलिसी को चेंज ना करें, और भारत सरकार पर, भारत सरकार की संवैधानिक एजेंसीज पर विश्वास रखें, और
अपना जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो करें, क्योंकि सर शेयर मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं, एक है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एक है रिटेल इन्वेस्टर। आपने डायरेक्टली पैसा ना लगा रखा होगा, लेकिन जो बैंक है वो आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा के काम करता है, LIC आपका पैसा काम लगाती है, HDFC बैंक आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब अगर इस रिपोर्ट की वजह से उनका शेयर की वैल्यू घटती है, नेट एसेट वैल्यू घटती है, तो ये नुकसान किसी बैंक का, किसी फाइनेंशियल एजेंसी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होने वाला, आम आदमी का नुकसान आम आदमी का होगा। इसलिए इस आदमी को यहाँ रोकना बहुत जरूरी है। और मेरी आप सभी लोगों से सादर विनती है कि आप लोग जो हैं इस चीज का अपोज करें और किसी भी तरह की रिपोर्ट को विश्वास न करके अपने उद्योगपतियों के ऊपर भरोसा रखें और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। तो बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे विवेक जोशी जी। जो टेरर इकोनॉमी अटैक जो होने वाला चांसेस है जो भारत में या और भी देशों में, किसी की आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा, इसके बारे में आपसे प्रतिक्रिया जरूर पूछता हूँ। एक रिक्वेस्ट आपके दर्शकों से मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर मैं दो बात कहूँगा कि श्यामगिरी जी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मुझे एक बार अपने चैनल पर फिर से बुलाया अपनी बात रखने के लिए। और आपके सभी दर्शकों को भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की प्यार जो है वो मुझ तक पहुँच रहा है। आप लोग अपने कमेंट्स दे रहे हैं, आप लोग लाइक कर रहे हैं और आप लोग बता रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार हम तक पहुँचाने के लिए श्यामगिरी जी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ेगा तो आपको डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और जो आपका जो हमारा कमेंट सेक्शन है उस कमेंट्स में आप निडर होकर कमेंट्स डालिए और हमें बताइए आपको और कौन से टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करनी है, तो हम उस चर्चा को अच्छी तरह से रिसर्च करके आपके सामने लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।